हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन 6 टू एक्सरसाइज एंड कर देंगे। देखिए, कल का जो सेशन था उसका लास्ट एग्जांपल ही कंटिन्यू हो रहा है, बट यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट आपको दिखेंगे। सेम मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अलग कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए, यहां से आपको 4 कॉमन मिल जाएंगे, तो यहाँ 0.1 रहेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म होगी 0.11, उसके आगे 0.111 होगा। ये हमें सब करना है अप टू n टर्म्स। अब 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 4/9 इन ब्रैकेट 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स हमें ये लिखना है। 9 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको पता है। अब मैं इसको लिख रहा हूं 1 माइनस 0.1, देन प्लस ये क्या होगा 1 माइनस 0.01 प्लस ये होगा 1 माइनस 0.001, ऐसा हम लिखेंगे अप टू n टर्म्स। तो जो 1 हमें बाद में आता था, अब वो 1 पहले आ रहा है। 4/9 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ये ब्रैकेट क्लोज होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा 1 2 3 में से, तो यहां रहेगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू n टर्म्स। अब ये इसका आंसर n होगा। अब ये है हमारी जीपी, जिसमें 0.1 0.01 0.001 is a GP with A is equal to 0.1 and R is equal to 0.01 upon 0.1। डिवीजन जब करते हैं तो हिसाब से करना चाहिए। ये 1/100 लिखते हैं इसे, और ये होगा डिवाइडेड बाय 1/10 इज इक्वल टू 1/100 इंटू 10/1 इज इक्वल टू आंसर आएगा देखो 0.1। ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। सो R की जो वैल्यू है वो 0.1 है, लेस देन 1 है। अब इसके लिए हम SN निकाल सकते हैं। तो देखिए 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 4/9 इन ब्रैकेट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n, माइनस इसके लिए हमें SN लिखना है, तो SN इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट। अब R की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहां पे होगा 1 माइनस R रेज टू n अपॉन 1 माइनस R। 0.1 इज द वैल्यू ऑफ A इन ब्रैकेट 1 माइनस R क्या है 0.1 रेज टू n अपॉन ये 1 माइनस 0.1 होगा, इज इक्वल टू 0.1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू n अपॉन 1 माइनस 0. तो यहां हम लिखते हैं माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n अपॉन 0.9 इज इक्वल टू 4/9 इन ब्रैकेट n माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 1 माइनस 0. अपॉन 9, यहां का डेसिमल कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई आगे कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 4n/9, n को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 9 9 जा हो जाएगा 81। तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, और ये भी आपका फाइनल आंसर आ सकता है। देखिए सेम वैसे ही प्रॉब्लम से, बस डेसिमल यहाँ पे आया था। एग्जाम्पल नंबर 2, बस 0.4 था 0.7 हो चुका, मतलब 4 को रिप्लेस करेगा यहाँ 7। मेथड सेम वैसी ही रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 7 निकालेंगे कॉमन। यहाँ होगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स is equal to 7/9 into 0.9 plus 0.99 plus 0.999 up to n टर्म्स। 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए।
अब ब्रैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये रहेगा 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 111 अप टू n टर्म्स, क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। अब ये हमें ठीक से लिखना है, 7/9 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा 1 2 3 और बाकी अब सभी आएंगे, तो इसमें आएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू n टर्म्स, ब्रैकेट हो जाएंगे दोनों क्लोज। अब देखिए इसका आंसर आएगा n, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। इसको सॉल्व करना है तो ये यहां पे क्या है 0.1, 0.01, 0.001, ये एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 0.1 और रेशो है 0.01 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 0.1 जो कि लेस देन 1 है। तो यहां पे Sn का फॉर्मूला होगा a इन ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। a इज इक्वल टू क्या है 0.1 इन ब्रैकेट 1 माइनस r इज इक्वल टू है 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1। So Sn is equal to we get 0.1 in bracket 1 minus 0.1 raised to n upon 0.9। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इन ब्रैकेट, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये इसके डिवीजन में आएगा 1 माइनस 0.1 रेज टू n। तो अब यहां पे हम लिखेंगे 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 प्लस अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 7/9 इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का आंसर लिख रहा हूं मैं n माइनस इसका जो आंसर हमने निकाला वो क्या है, वो है 1/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू n। ये फाइनल आंसर आपका हो चुका है। आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, आप लिख सकते हो 7n अपॉन 9 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 81 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू n। मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये आंसर आएगा। डायरेक्टली अगर रखना है तो यही आंसर चलेगा, ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। अब आपको क्या है यहाँ पे 0.2 0.22 0.222 3 का हमने सॉल्व 3 का भी कर सकते हो, 4 का हमने सॉल्व किया 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 का सॉल्व कर लिया, 8 निकालो यहाँ पे, 9 रख दो यहाँ पे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि शॉर्टकट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जब आप मेथड्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। बस आपको पता है नंबर कहाँ चेंज हो रहा है, उतना ही नंबर चेंज करना है। पहले जो प्रॉब्लम था यहाँ पे 4/9 था, बिकॉज यहाँ पे 0.4 0.44 ऐसा था। यहाँ पे 7/9 आ गया बिकॉज यहाँ पे 7 आ गया, 4 की जगह 5 रहता था, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/9 आएगा। तो बेसिकली ये क्या है, आपका शॉर्टकट है। जो आपका नंबर जहां चेंज हो रहा है, आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस का भी आपके पास टाइम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली आप आंसर्स लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 0.5 0.55 0.555। अब हमें यहाँ nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पे tn फाइंड करना है। तो देखिए ठीक से यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म जो लिखी है वो 0.5 है। अब यहाँ जो सेकेंड टर्म है वो 0.55 है। ठीक से आप अगर देखेंगे तो वो 0.5 प्लस 0.05 है। देखिए 0.5 प्लस 0.05 क्या आंसर आएगा, 0.55 आएगा। यहां हम 0 ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो है T3, वो T3 क्या है, 0.555 है। तो यहाँ 0.5 प्लस 0.05, इसमें हम एक टर्म और ऐड कर देते हैं 0.005। देखिए 0.005 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ 0 लिख सकते हैं हम,
ये हो गया 0.555 है। मतलब जब हम ये ऐड करते चल रहे हैं तब हमें देखिए 1 2 3, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम इसके बाद की टर्म को लिखेंगे। देखिए अगर T4 है हमारी तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 आएगा, ये रहेगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005। देखिए 0.0005 यहां 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स 5। मतलब हम टर्म्स ऐड करते चल रहे हैं। तो ये ऐसा जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे हम अप टू n टर्म्स। अप टू क्या लिखेंगे हम, n टर्म्स। तो यहां देखिए Tn इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.0005 प्लस 0.0005, ऐसा हमें कहां मिलेगा, अप टू n टर्म्स। अब यहां Tn क्या है, हियर Tn is sum of first n terms of a GP। क्या है वो, sum of n terms of a GP है, sum of n terms of a GP है। हमने इसके पहले ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए हमारे पास हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट। अब यहां पे हमें वैल्यूज निकालना पड़ेंगे a और r की। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू है हमारे पास 0.5, r इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू आएगा फ्रेंड्स 0.1। तो ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है। तो a इन ब्रैकेट यहां लिखेंगे 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू क्या है, 0.5 है। इन ब्रैकेट 1 माइनस r क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन, इसका आंसर आएगा 1 माइनस 0.1 का 0.9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0. सो वी गेट Tn मतलब nth टर्म इज इक्वल टू 5/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू n। अब हम इसको यूज करके किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें सम ऑफ पूछा था n टर्म्स, यहाँ पे nth मतलब पर्टिकुलर टर्म हमें फाइंड करनी है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि Tn भी फाइंड कर रहे तो Sn का ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, बराबर है। उसका रीजन ये है कि हमें ये जो सीक्वेंस गिवन है ये सीक्वेंस 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 ऐसे n टर्म्स की सम की सीक्वेंस बनी है। सो यहाँ पे जो Tn रहेगा हमारा, ये एडिशन में लिखा है, वही हमारा क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा, Sn होगा। इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पे Tn फाइंड करने के लिए हमने Sn का फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे जो Tn है वो गिवन Tn है और Sn मतलब क्या है, वो गिवन Tn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। इसीलिए हमने यहाँ पे Tn को फाइंड करने के लिए Sn का फॉर्मूला यूज किया है। सो एग्जांपल 2 में बस 5 की जगह पे देखिए 2 किया है, तो मैंने भी यहाँ रिप्लेस करते जाना है। T1 0.1 है, T2 दिया है 0.22 जो आएगा 0.2 प्लस 0.02। यहाँ हम ऐड करके बताते हैं आपको, 0.2 यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमने लिखना है 0.222, तो यहाँ होगा 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.002। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाना है, तो ये टर्म आएगी हमारी 222। फिर से एक टर्म हम अगर ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स 2 होगा, जो हम अब यहां लिखते हैं 1 2 3 4। यहां पे 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002। तो ये क्या है, अप टू ऐसा n टर्म्स चलेगा, सिंपल वाला पार्ट है। तो Tn इज इक्वल टू हो रहा है 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.3 टाइम्स 02 अप टू n टर्म्स। ये सम है। जो Tn है वही क्या है,
here Tn is sum of first n terms of Gp with A is equal to 0.2 and R is equal to 0.02 upon 0.2 is equal to 0.1 which is less than 1. So Tn का मतलब अब हम यहां पे लेंगे sum of first n terms. यहां पे बस मुझे यहां 0.2 लिखना है, यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे भी क्या होगा 2 होगा. तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस वन. लेकिन गिवन जो जीपी है, गिवन जो सीक्वेंस है उसकी क्या है, वो nth टर्म है, tn है. बस आपको ये पार्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ये क्यों किया है. हमने ये इसलिए किया है, हमारे लिए जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इन सारे टर्म्स की एडिशन है. इन सारे टर्म्स की क्या है, एडिशन है. तो जो सीक्वेंस है हमारी वो tn 0.2 प्लस 0.02 ऐसा nth टर्म तक, वही क्या है, हमारी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है. सो जो Sn होगा वही क्या होगा, यहाँ पे tn होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब ही पर्टिकुलर टर्म दैट इज nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस होगा. अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया तो मुझे यहाँ 3 लिखना है. यहाँ पे अगर 8 आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा. तो आपको ऐसे शॉर्टकट बाजू में लिख के रखना है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए काम में आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn इज इक्वल टू 2 raised to 3n-1 गिवन है, फाइंड द nth टर्म, hence show that the sequence is a GP. nth टर्म हमें फाइंड करनी है. देखिए अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर है Sn, तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म क्या होगी, Sn-1, और ये दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होगा, Tn होगा. फर्स्ट 10 टर्म्स की सम और उसमें से हम फर्स्ट 9 टर्म्स की सम माइनस कर रहे हैं, तो जो S10 और S9 का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा वो सीक्वेंस का टर्म 9th वाला. तो यहां पे हमें अगर nth टर्म फाइंड करना है तो Tn इज इक्वल टू हम लिखेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1. तो उसके लिए हमें Sn माइनस 1 निकालना है. तो Sn माइनस 1 निकालना है तो Sn में क्या करेंगे, n की जगह n माइनस 1 लिखेंगे. 2 इन ब्रैकेट 3 raised to n की जगह n माइनस 1 लिखेंगे -1. तो अब हमारे पास Sn गिवन है, हमने n को रिप्लेस कर दिया है n-1 से, तो हमारे पास Sn-1 है. अब हम फॉर्मूला लिखते हैं Tn का, क्या होगा, nth टर्म मतलब Tn. nth टर्म क्या होती है, Tn. तो Tn का फॉर्मूला होगा Sn-1 इज इक्वल टू Sn क्या है, 2 into 3 raised to n-1 माइनस 2 into 3 raised to n-1 -1. दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, 2 कॉमन आ जाएंगे, 3 raised to n-1 माइनस 3 raised to n-1 माइनस माइनस प्लस 1. ये 2 आ गए कॉमन, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल. सो वी गेट Tn इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन लिख दिए मैंने, ब्रैकेट में देखिए 3 raised to n माइनस 3 raised to n into 3 raised to -1 लिखा है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, इज इक्वल टू 2 into 3 raised to n कॉमन आएगा, यहां रहेगा 1 minus 1/3. 3 raised to -1 को लिखा मैंने 1/3. सो वी गेट Tn इज इक्वल टू 2 into 3 raised to n इन ब्रैकेट 3 minus 1 upon 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 2 into 3 raised to n into यहां रहेगा 2/3. तो देखिए हमें Tn क्या मिल रहा है, सो वी गेट Tn इज इक्वल टू 2 2s are 4, 3 raised to n-1. यहां देखिए 3 raised to n into 1/3, बिकॉज ये दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन लिख दिया मैंने 4. 3 raised to n into 1/3 मतलब 3 raised to n raised to 3 raised to -1, इसका आंसर होगा 3 raised to n-1. तो ये क्या है, हमारी nth टर्म है. अब हमें वो GP है ऐसा प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि कॉमन रेशो कांस्टेंट है. तो रेशो कांस्टेंट है, अगर हमें ऐसा प्रूव करना है तो इसके लिए इसके एक आगे वाली टर्म हमें फाइंड करनी पड़ेगी Tn+1. तो उसे हम लिखेंगे 4 into 3 raised to n+1 -1.
तो इज इक्वल टू ये होगा 4 इंटू 3n। अब हम रेशियो निकालते हैं, दैट इज Tn+1 अपॉन Tn। ये अगर कांस्टेंट आएगा तो गिवन सीक्वेंस जीपी होगी। Tn प्लस क्या आया है अपॉन Tn क्या है हमारे पास 4 इंटू 3n-1 इज इक्वल टू, देखते हैं 4 कैंसिल हो जाता है, 3n अपॉन इसको लिखते हैं 3n इंटू 3-1, ये भी कैंसिल होगा तो ये 1/1/3 होगा, तो यहां पे हो जाएगा 3। और 3 क्या है दोस्तों, 3 है कांस्टेंट नंबर, देयरफॉर रेशियो कांस्टेंट आया है, रेशियो इज कांस्टेंट, सो गिवन सीक्वेंस इज अ क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बस ये टाइप से हमें आराम से प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ S, P, R are some product and sum of the reciprocals of n terms, n terms दिया है, all terms नहीं दिया है, n terms of a GP respectively, then verify that S by R raised to n is equal to P square। तो sum of n terms हम क्या लिखते हैं, sum of n terms is equal to S is equal to क्या लिखेंगे, a in bracket r raised to n-1 upon r, where a is first term and r is common ratio of the GP। then product को उन्होंने p बोला है, हम GP कंसीडर करते a ar स्क्वायर ar क्यूब ऐसा, तो a इंटू ar स्क्वायर इंटू अब टू हमें लिखना है ar रेस्ट टू n-1, तो इसका आंसर देखो p आएगा a रेस्ट टू n, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, ऐसा a रेस्ट टू n तक आएगा। बाद में r के पावर की एडिशन होगी बिकॉज बेस इक्वल रहेगा, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करते करते हम कहां तक आएंगे, n-1 तक आएंगे। पावर की एडिशन हो गई r के, बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल है तो इंडाइसेस की एडिशन होगी। अब देखिए 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 इज n, आपको दिख रहा है ये AP है जिसमें फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस भी 1 है, 2 - 1 3 - 1, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is equal to n/2 in bracket 2a plus n-1 into d, लेकिन यहां पे n क्या है, n-1 है, इन ब्रैकेट 2a plus n-1 -1 into 1, ये n की जगह पे n-1 आया है, इज इक्वल टू n-1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट ये होगा 2 + n-2, ये हो जाएगा कैंसिल, सो वी गेट n इंटू n-1 अपॉन 2। अब हमारा p क्या होगा, देखिए p इज इक्वल टू a रेस्ट टू n इंटू r रेस्ट टू, ये जो पावर में है इसका आंसर क्या आया है, n इंटू n-1 अपॉन 2, ये हो गया हमारा p, ये क्या है हमारा s। अब हम चलते हैं r के तरफ, r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, तो GP के टर्म्स है हमारे पास a ar स्क्वायर, उनके रेसिप्रोकल की सम है r इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, ऐसा करते करते हम जाएंगे 1/ar रेस्ट टू n-1 तक, ऐसा करते करते हम जाएंगे 1/ar रेस्ट टू n-1 तक। अब हमें इसकी सम लिखनी है, एलसीएम लेते हैं हम, टेकिंग एलसीएम ar रेस्ट टू n-1 होगा, तो r इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, r रेस्ट टू n-1 प्लस यहां होगा r रेस्ट टू n-2 प्लस r रेस्ट टू n-3 अप टू यहां होगा 1 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे ar रेस्ट टू n-1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ये अल्जेब्रिकली कैलकुलेशंस है, आपको जैसे जमते वैसे आप करो, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये रेसिप्रोकल की सम है,
सो ये रेसिप्रोकल की अगर सम होगी तो हम r को ऐसा लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू r रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ar रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 1 और रेशो क्या है, r ही है। सो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ दीज टर्म्स। तो सम ऑफ दीज टर्म्स हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू a इंटू 1 अपॉन ar रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है a की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये बन जाएगा r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू ar रेस टू n माइनस 1। तो हमारे पास r इज इक्वल टू हमें मिला है r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू ar रेस टू n माइनस 1। कैलकुलेशन का पार्ट है, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट वाली टर्म है, ये सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड वन। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। s बाय आर रेस टू n लेना है, s बाय आर रेस टू n। s इज इक्वल टू क्या है, देखिए a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 डिवाइडेड बाय अपॉन r क्या है, r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू ar रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू ar रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 इंटू ar रेस टू n माइनस 1 अपॉन r रेस टू n माइनस 1। कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या लाना है आंसर उसका, p स्क्वायर लाना है। तो ये हमारे पास है p की वैल्यू, तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या रह रहा है, यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर r रेस टू n माइनस 1 रहेगा। तो अब p की वैल्यू क्या है, a रेस टू n इंटू r रेस टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 है। हमारे पास पावर क्या लेनी है इसकी, हमें n लेनी है। ये सभी कैलकुलेशन की पावर क्या होगी, n होगी। तो यहाँ पे हम अब इसे लिखते हैं a रेस टू 2n इंटू r रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू a रेस टू 2n इंटू r रेस टू n इंटू n माइनस 1। अब हमें p स्क्वायर लाना है, तो ये डिवीजन का 2 नहीं है देखो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, देखो s बाय आर रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n इंटू आर रेस टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और दोनों का भी पावर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, विच इज इक्वल टू p स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। तो बस आपको ये ठीक से एडजस्टमेंट आनी चाहिए प्रॉब्लम में, फिर बाकी कुछ दम नहीं रहेगा, आपको सिंपल सा प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, सिंपल है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल बना सकते हो आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10, if Sn, S2n, S3n are sum of n, 2n and 3n terms of a GP, sum of n terms is given by Sn a r raised to n minus 1 upon r minus 1। n की जगह 2n टर्म्स आएंगे, n 2n को रिप्लेस कर देगा, n को 2n रिप्लेस कर देगा। सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, n को 3n रिप्लेस कर देगा। हमें प्रूव करना है Sn in bracket s minus Sn S3n minus S2n is equal to S2n minus Sn whole square। हम S2n minus Sn whole square लिखते हैं। S2n क्या है, a इंटू आर रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस Sn क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यहाँ क्या रहेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा r रेस टू 2n माइनस 1 माइनस r रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर भी होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। तो S2n माइनस Sn होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर इन ब्रैकेट r रेस टू 2n माइनस 1 माइनस r रेस टू n माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
r माइनस 1 होल स्क्वायर, s2n माइनस sn होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू r रेज टू 2n माइनस r रेज टू n अपॉन r माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, s2n माइनस sn इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो a स्क्वायर है यहाँ पे r रेज टू n हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा r रेज टू n माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू r रेज टू 2n इंटू r माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका पावर होगा 2n, इसका पावर होगा 2। अब यहां ठीक से देखिए, a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू r रेज टू 2n इंटू r माइनस 1 अपॉन r रेज टू n माइनस 1। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, a स्क्वायर जो है वो a इंटू a लिखा, a स्क्वायर जो है वो a इंटू a लिखा, r रेज टू 2n मैंने इधर लिख दिए, r रेज टू n माइनस 1 मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन में है स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर किया। ये जो टर्म है फर्स्ट, ये हमें sn दे रहा है जो हमारे को लाना है। ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर देखो, a एज इट इज रखते हैं, ब्रैकेट में मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या होगा, r रेज टू 3n माइनस r रेज टू n होगा अपॉन r माइनस 1 होगा। पावर की एडिशन होती है, 2n प्लस n 3n होगा, r रेज टू 2n माइनस 1 क्या होगा, r रेज टू 2n होगा। अब यहां लाना है हमें s3n और s2n, तो sn इन ब्रैकेट a इन ब्रैकेट r रेज टू 3n माइनस 1 माइनस r रेज टू 2n प्लस 1 अपॉन r माइनस 1। मैंने 1 प्लस और माइनस किया है, क्यों किया है देखिए। अब sn इन ब्रैकेट a इंटू r रेज टू 3n माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन निकाला, a से मल्टीप्लाई कर डाला, r रेज टू 2n माइनस 1 होगा अपॉन डिनोमिनेटर सेम है r माइनस 1 होगा। तो देखो क्या आ रहा है, ये होगा s3n माइनस ये क्या होगा s2n। सो व्हाट वी गेट, s2n माइनस sn होल स्क्वायर इज इक्वल टू sn इन ब्रैकेट s3n माइनस s2n, हेंस प्रूफ। बस आपको कैलकुलेशंस ठीक से करते आना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।